नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ फ्रेम में आपको नजर एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान नजर आएंगे और उसके माता पिता भी नजर आ रहे हैं। और ये मेहमान कोई और नहीं, मेरा ही एक बचपन में पढ़ाया हुआ बहुत ही लगनशील और मेहनत कश बच्चा है। और इसके जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये इसके माता पिता हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय करा दूं। जो बच्चा दिख रहा है बीच में, इसका नाम है आयुष प्रकाश और इसके माता पिताजी का नाम जो है ये हो गए ओम प्रकाश जी। और इसकी माता जी हैं यहाँ पर में बेबी प्रकाश जी। तो आप जी। सबों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आयुष प्रकाश को आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और थैंक यू। विशेष रूप से ओम प्रकाश जी और आयुष की मम्मी है बेबी प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आयुष? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो ट्रेनिंग मैंने करी है पिछले 4 वर्षों में वो बहुत ही परिश्रम भरा ट्रेनिंग था। और इस ट्रेनिंग के पीछे 7 साल पहले मैं सैनिक स्कूल नालंदा में था और उसके पहले मैं आनंदपुर पब्लिक स्कूल में था। तो उसके द्वारा आनंदपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ने के द्वारा ही मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन कर पाया और इतनी लंबी परिश्रम के बाद मैंने ये मुकाम हासिल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने ये जो फिजिकल ट्रेनिंग जो आपको नालंदा सैनिक स्कूल 2013 में आपने क्वालिफाई किया था, राइट? जी। तो जी। वहां तो जाने के बाद में एकेडमिक तो था ही, फिजिकल की भी आपको अभ्यास हुई जिसका आपको मदद मिला एनडीए क्वालिफाई करने में। लेकिन एक जी। चीज ये बताइए, एकेडमिक लेवल पर, क्योंकि एक हमारे यहाँ क्या है, छोटे बच्चे आते हैं, आपके इस मेहनत करने में या मेहनत करने की आदत ये कब कैसे कहाँ सेप लिया, कहाँ आपको लगा कि मुझसे ज्यादा कराया जा रहा है, मैं जितना लायक नहीं हूं, मुझसे बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, ये पहली बार कब महसूस हुआ आपको? जैसे जब मैं सेकंड क्लास में ज्वाइन किया था आनंद पीरियड में, तो मैं एक्चुअली थर्ड क्लास के लिए आया था। बट वहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है जो कि मुझे बोला गया कि आप एलिजिबल नहीं हो थर्ड क्लास के लिए, आप सेकंड क्लास फिर से पढ़ो। तो मुझे थर्ड क्लास की जगह सेकंड क्लास में ज्वाइन कराया गया आनंद पीरियड में। और फिर मुझे लगा ज्वाइन करने के बाद अगले 1-2 साल कि यहाँ की पढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले मैं टॉप करता था पिछले स्कूल में। फिर यहाँ आके ऐसा हुआ कि मैं मीडियोकर स्टूडेंट बन गया। और फिर आगे चल के मैंने फिफ्थ क्लास करा। और फिफ्थ क्लास के बाद मैंने साइंस स्कूल नालंदा का एंट्रेंस दिया, बट मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर नहीं पाया। तो मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, तुम दोबारा पढ़ो फिफ्थ क्लास और फिर तुम एंट्रेंस की तैयारी करना एक्स्ट्रा क्लास लेके। तो मैं शाम में जाता था, एक्स्ट्रा क्लास करता था, 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होती थी, 4:30 से 7:30 तक शाम में। और फिर मैं मतलब उस समय आदत बना दी कि हाँ, मतलब बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आनंद पीरियड में ऐसा था कि मैथमेटिक्स और साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस था। लाइक जब मैं एक्स्ट्रा क्लास करता था तो हमारे आगे 8th क्लास और 7th क्लास की भी आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स रखा रहता था। और वो उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो मतलब ऐसा है कि मतलब मुझे आदत लगा दी गई कि नहीं, अगर तुम फिफ्थ क्लास में भी हो तो 7th और 8th के आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही करके। और हमें साइंस में भी थोड़ा फोकस कराया जाता था, और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो उससे क्या होता था कि हमें पढ़ने की आदत पहले से लग गई, याद करने की और समझने की, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा था। एक होलिस्टिक होलिस्टिक स्टडीज होता है, तो उसके साथ साथ हमें फोकस्ड स्टडीज भी कराया गया साइंस और मैथमेटिक्स में। तो उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मेरा बेस मजबूत हो गया। और आगे सैनिक स्कूल में भी मैंने 10th और 12th में अपने क्लास में टॉप किया। मतलब सैनिक स्कूल में जाने के बाद एकेडमिक साइड पर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, नहीं यानी पड़ी, वहां मतलब जो ऐसा हुआ कि फिजिकल मैं साइड में पहले से आपने ही। जो मेहनत किया हो, हाँ। पहले से ही एकेडमिक्स मैं में आपको एच मेहनत एच करने पे की था, जरूरत नहीं आगे था। पड़ी होगी। नहीं। जी। क्योंकि सैनिक स्कूल के एकेडमिक्स की मेहनत तो हमने ऑलरेडी पहले करा रखी थी आपसे। जी। सात जी। सात घंटे, आठ आठ घंटे, नौ नौ घंटे की मेहनत। लेकिन ओवरऑल ओम प्रकाश जी, आज आप इस सफलता को किस रूप में देखते हैं? जब उस छोटे बच्चे को आप मेरे पास लेकर के आए थे, मैंने इसका इंटरव्यू दिया था उस टाइम में, और मैंने कहा था कि नहीं, हट नहीं, टू से इसको शुरू करना है। और ये सारा चीज मैं खुद ही, चूंकि उस समय ये सब चीज करता था, आज भी मैं वही करता हूँ। मैं बच्चे को पहले ये जज करता हूँ कि ये बच्चा है कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। आज उस समय से लेकर के इस समय तक की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? अ, जी, सबसे पहले तो सर धन्यवाद आपका कि ये आप अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम लोगों को आप आमंत्रित किए। क्योंकि कोई बच्चा जब सफल होता है तो एक पेरेंट्स के लिए जितना खुशी है, जिन्होंने उसको इस यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया, जैसे कि आप लोगों ने स्कूल
के सभी टीचर्स ने, आनंद प्रेप स्कूल के सभी टीचर्स को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेषकर आपको, हमारे रणधीर सर, आप सतीश सर। 2009 में हम इसका एडमिशन कराए थे आपके स्कूल में। उस समय हमको लगता था कि हमारा बच्चा बहुत ही तेज है जहाँ पहले पढ़ता था, लेकिन आपके यहाँ एंट्रेंस एग्जाम में ये फेल कर गया था। और आपने बोला कि इसको एक एक क्लास पीछे डालिए, हम इसको तैयार कर लेंगे। तो हमने आपका बात माना, और हमको लगा कि नहीं, सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। और हमको चूंकि आप पे पूरा भरोसा था, तो आपके मुताबिक इसको एक क्लास 3 के लिए गया था, लेकिन क्लास 2 में इसका एडमिशन हुआ। और हम पूरी तरह से एकदम आप पर मतलब आश्रित थे कि सर जो करेंगे अच्छा करेंगे, स्कूल के तरफ से हमको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और वही हुआ। क्योंकि हम हमारा मतलब हमारे फैमिली में सभी लोग पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा सा हम लोग बैक थे, क्योंकि हम लोग बिजनेस में व्यवसाय हैं। व्यवसाय जी जी। ज्यादा प्रमुखता थी, हाँ, एजुकेशन एक व्यवसाय में तरीके आ से जाने आप के लोग बाद थोड़ा सा। इनिशिएटिव ले रहे थे जी आगे की जी। तरफ में। तो थोड़ा सा होता है ना, एक माहौल का भी थोड़ा सा होता है। तो बिल्कुल। स्कूल से चूंकि हम संतुष्ट थे पूरी तरह, और वही हुआ। धीरे धीरे एक एक क्लास करके ये क्लास 5 में गया। फिर आपसे बात हुई, तो आपने बताया कि इसको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है। और जब इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से तैयारी किया। और उस समय चूंकि सेकेंड बार दे सकते थे, अब तो नहीं हो पाता है दोबारा, लेकिन उस समय ऐसा था कि 2 बार आप दे सकते थे। तो 2013 में इसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ, और सैनिक स्कूल नालंदा के लिए। तो हमारा जो विश्वास था स्कूल के ऊपर, उस विश्वास पर स्कूल पूरी तरह से खरा उतरा। और हमारा जो है, मतलब एकदम आंख मूंद के जो विश्वास करना हुआ, ये सही साबित हुआ। तो हम पूरी तरह से संतुष्ट थे, और संतुष्ट आज भी है। हम आज भी आपके स्कूल के बारे में हर जगह चर्चा करते हैं कि आनंद प्रेप द बेस्ट स्कूल है। कोई भी हमसे पूछता है तो हम उसको जरूर आपके स्कूल के बारे में बताते हैं। और अभी हमारा लड़का जहाँ मतलब पहुंचा है, सफल होने के बाद सारे लोग अभी पूछ रहे हैं शुरू से बताइए कैसे कैसे कहा यहाँ तक पहुंचा। तो सबसे पहले हम आपका नाम लेना ही उचित समझते हैं, क्योंकि आनंद प्रेप में अगर नहीं जाता तो हो सकता है सैनिक स्कूल में नहीं जा पाता, और सैनिक स्कूल में नहीं जा पाता तो हो सकता है आज ये जहाँ लेफ्टिनेंट है नहीं बन वहां नहीं पाता। पहुंच पाता ये। जी, तो हम पूरी तरह से संतुष्ट है आपके व्यवस्था, आपके पढ़ाई का जो भी मतलब आप तैयारी करवाते हैं, जो भी टीचर्स हैं वहाँ के, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करवाते हैं। और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, और आज रिजल्ट भी हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। जी। मैं आयुष के मम्मी से चाहूंगा कि आप बताइए, आज किसी भी माँ के लिए बेटा जो होता है, और बेटा आपने, मैं एक तरीके से ये कहूंगा कि मैं खासतौर से ओम प्रकाश जी को मैंने देखा है कि एक छोटे से बच्चे में, जिस समय बच्चे को कुछ पता नहीं है, तब ये सपना देखना कि मुझे अपने बच्चे को इस जगह तक लेकर के जाना है, और उसके लिए जब जैसे बुलाया, जब जो कहा फॉर्म भरना है, जब जैसे कहा उसके लिए रेडी रहना। और कहता था स्कूल में छुट्टी होती थी 4 बजे, उस समय ले जाना, नाश्ता करा करके फिर 4:30 बजे लेकर के आना, फिर रात में लेकर के जाना, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो। उस लेवल से करके एक तरीके से मैं ये कहूं कि ये सपना आज साकार हुआ है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से आपकी लगन को मैंने देखा, इसके शुरुआती दौर से लेकर के सैनिक स्कूल में सिलेक्शन से लेकर के इसके हर स्टेप की जानकारी मुझे आपसे मिलती थी। मैट्रिक में कितना नंबर आया आपने ये भी मुझे बताया, +2 में क्या किया ये भी बताया, स्कूल के एग्जाम में ये क्या करता था उसकी भी जानकारी होती थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब ये एनडीए निकाला या जो भी अपना कंपटीशन था निकाला, वो सारी चीजों की जानकारी मुझे आपसे मिलती थी। और फाइनली मैं एक चीज ये देखता था कि बाद में ये भले जो होगा होगा, बट आपके रूप में मैं ये देखता था कि इसके पिता जो हैं इस सपने को आज के डेट में जी रहे हैं। एक तरीके से सपना लोग देखते हैं, मैंने आपको सपने को जीते हुए देखा है, और आपका ये सपना आज साकार हुआ है। इस बच्चे ने ना केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने गुरुओं का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है, बल्कि आप एक स्वर्ण व्यवसायी परिवार से आते हैं, स्वर्णकार हैं आप। और आपके उस व्यवसाय के उलट जाकर के और आपका प्रयास, एक तरीके से मैं कहूँ तो धारा के विपरीत आपने
बहुत सारे लोगों का होता है कि सामान्य एजुकेशन लेना है और चलो कुछ नहीं करेगा, अपना व्यवसाय है व्यवसाय करेगा। और स्वर्णकार व्यवसाय कोई बुरा व्यवसाय नहीं है, बहुत अच्छा व्यवसाय है और ऑलरेडी आपका खानदानी पेशा है। बावजूद आपने एक चीज ये रिस्क लिया कि नहीं, हमें इस बच्चे को एजुकेशन के लाइन में आगे बढ़ा करके और इसको अपने मुकाम पर खड़ा करना है। और वो जीवटता और कर्मठता जो आपकी है, ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा, और सभी बच्चों के लिए और जो लोग भी देख रहे हैं इस बात को, मैं उनके लिए एक चीज यही कहूंगा कि बच्चे अपने पैरों पर सफल होते हैं, खड़ा होते हैं, लेकिन बच्चों के अपने पैर पर खड़ा होने तक में माता पिता का जन्म देने, लालन पालन करने, शिक्षा दीक्षा से लेकर के और यहाँ तक की जो तपस्या होती है, मैं आज उस तपस्या को अपनी परम परिणति में फलीभूत होते हुए देख रहा हूं। और इसके लिए मैं एक बार फिर से बहुत बधाई दूंगा। और एक चीज मैं ये कहूंगा, आयुष, आप आने वाले जनरेशन, जो छोटा जनरेशन है, आज के समय में आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था जब सैनिक स्कूल सारे पेपर सब्जेक्टिव लिया करता था। और हम लोग तैयारी कराते थे रामकृष्ण मिशन के लिए, क्योंकि जी रामकृष्ण मिशन की एग्जामिनेशन की तैयारी में सैनिक स्कूल की तैयारी बोनस में हो जाती थी, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी। और मैं जी ये कहता था कि जिसका रामकृष्ण मिशन में नहीं होगा वो सैनिक स्कूल निश्चित रूप से निकाल लेगा, लगे रहने दीजिए सबको। और सभी एग्जामिनेशन में बैठने और तैयारी करने और डिफरेंट एग्जामिनेशन को देने और उसे गुजरने का ये अनुभव ऐसा रहा कि उससे अपना आत्मविश्वास बच्चे के अंदर में बढ़ा। और बच्चे को भी ये लगा कि पहली बार जो असफलता होती है, मुझे लगता है कि उसमें भी बच्चे को लग जाता है कि ये चीज मेरी कमी रह गई, बस इतना कर लूंगा तो अगली बार मैं कर लूंगा। और वही चीज मैंने इसके अंदर में कहा था कि कोई बात नहीं है, ये चीज कमी रही है, इसको कर लो, अगली बार तुम्हारा हो जाएगा। और इस लड़के के लगन के प्रति नो डाउट, आपके दो बच्चे हमारे यहाँ थे, बड़ा बच्चा अमन प्रकाश आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो शार्प आईक्यू वो का भी है लड़का सर, था। उपस्थित है, वो भी उपस्थित है अभी। अच्छा अच्छा, बुलाइए उसको भी। आ जाओ भाई आओ अमन अमन, प्रकाश। आजा आजा तो आजा। वो लड़का जो है, नमस्ते और सर जी। सब, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो भाई? तो सब बढ़िया ये सर। हमारा बड़ा स्टूडेंट है अमन प्रकाश, जो बहुत ही इंटेलिजेंट शार्प आईक्यू का लड़का था। आयुष प्रकाश थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये मेहनत का है, ये मेहनती बहुत था, इसको अपने मेहनत पे बड़ा भरोसा था। और मैंने जी कहा था कि मेहनत करने वाला न चूकता नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो निशाने पर जरूर जाएगा। और सही बात है, आयुष प्रकाश ने अपनी मेहनत को मेधा में बदल करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि अमन प्रकाश में मुझे डाउट कभी नहीं रहा, पर सर, एक आयुष चीज, प्रकाश को होता था कि पता नहीं ये करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं बार बार एक कहता था मिनट करो करो सर। होगा। यस सर, सर बोलिए। एक मिनट, हमको कुछ ध्यान में आ गया, हम बोलना चाहेंगे बीच जी में। जी। अमन बहुत तेज था, ठीक है, और आयुष भी तेज था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा मतलब होता था कि अमन का फर्स्ट अटेम्प्ट में आरके मिशन निकला, क्लियर हुआ आपके यहाँ से, जबकि आप श्योर नहीं थे। आप बोले कि इसको हम अगले साल के लिए रखे हैं, अगले साल ये एग्जाम में बैठेगा, ट्राई के लिए एक बार बैठने दीजिए, हमको आपसे डायरेक्ट बात था। और अचानक लास्ट डे, सैनिक स्कूल का अंतिम दिन था फॉर्म भरने का, तो आपने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, आप सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरवा दीजिए। भर दीजिए। संजोग ऐसा हुआ कि आरके मिशन पहली बार में ये क्रैक कर लिया रिटेन, और सैनिक स्कूल भी रिटेन पास कर गया क्रैक कर फर्स्ट गया, बार हाँ। में। आप हम्म। खुद आश्चर्य में थे कि अरे हम तो इसको अगले साल के लिए सोच रहे थे, ये फर्स्ट बार में ही क्लियर कर लिया। तो ये हम लोग के लिए लगा कि बाप रे बाप, ये तो सही में बारूद है। पहले तो उस हिसाब से हम नहीं सोचते थे, लेकिन जब इनका हो गया और फाइनल आरके मिशन में इंटरव्यू में इनका नहीं हुआ, हाइट की वजह से थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो गया हाइट था, ज्यादा तीन था, सेंटीमीटर हाँ। लेकिन सैनिक स्कूल में इनका फर्स्ट बार में ही इनका सब कुछ हुआ, अमन सब बड़े चीज हुआ। लड़के का। हाँ, जब इनकी बारी आई आयुष आयुष का, तो इनका पहला बार में नहीं हुआ। दूसरी बार हम थे कि जब अमन का हो गया तो आयुष का क्यों नहीं होगा, इसलिए हम श्योर थे इसका हर हाल में होना है। क्योंकि एक चीज हम मार्क किए थे, और वो आप लोगों का देन है, कि ये जब मैच बनाने बैठता था ना, तो घड़ी देखता था और टाइम देखता था कि अच्छा 2 बज रहा है ना, हमको 10 सवाल बनाना है, मतलब 10 दूना 20 मिनट, 2 बज के 20 मिनट पर पापा जी हमको आप एक बार नॉक कर दीजिएगा, अगर 21 होगा तो आप बता दीजिएगा। तो ये टाइम देख के जो मैच बनाता था ना, मेरे दिमाग में बस वही बैठा हुआ था कि इतना ये ध्यान देता है तो इसका क्यों नहीं होगा। इसका पहली बार में नहीं हुआ, हम थे कि नहीं इसका हो गया तो इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब मेहनत, बोले ना आप, सही बात है।
बहुत मेहनत करता था, और टाइम मेहनती देखिए, बहुत था ये लड़का। अगर 1.5 मिनट का सवाल है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके टाइम बताता था कि हमको इतना टाइम पर आप नॉक कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। घर में, स्कूल में तो आप लोग कराते ही थे, घर की बात हम बता रहे हैं। तो ये टाइम देख के मैथ बनाता था, तो हम एकदम श्योर थे कि जब इनका हो गया तो इनका क्यों नहीं होगा। और यही हुआ, हम दोबारा तैयार, दोबारा में भी इनका मेडिकल में जाके रिटर्न तो हो गया, लेकिन मेडिकल में ये नहीं हुआ इनका। तो हमसे पूछा गया कि क्या आप इच्छुक हैं, तो हम आपको एक अटेम्प्ट मौका देंगे, आपको फिर से हम मेडिकल करवाएंगे। हमने सर इच्छुक है, इसका हर हाल में कराना है चाहे जैसे हो। वहां दानापुर कैंट की बात, अच्छा हम अच्छा। दानापुर मेडिकल की बात बता रहे हैं। तो सेकेंड दिन भी ये फेल कर गए मेडिकल में, थोड़ा सा पैर में कुछ प्रॉब्लम था। फिर भी हम थे कि एकदम अरे हुए थे कि नहीं, इनका कैसे नहीं होगा, मेरा मेरा बच्चा पूरी तरह से फिट है। तो वो फिर मौका दिए हमको कि नहीं, आप लखनऊ ले जाओ, हम आपको देते हैं लिफाफा सील करके, आप लखनऊ जाइए, आर्मी हॉस्पिटल में, कौन हॉस्पिटल था लखनऊ में, कमांड। कमांड हॉस्पिटल। कमांड और हॉस्पिटल है वहां सर। वहां जाइए, अगर वहां के डॉक्टर इसको पास कर देंगे तो इनका हो जाएगा। वो मेरा इच्छा देख रहा था कि ये गार्जियन इसका कितना एक्टिव है। तो हम, हमारा चेहरा देख के वो हमको लेटर दे दिया। नहीं तो अगर हम थोड़ा सा ढीला कर देते अपने आप को कि नहीं छोड़िए हटाइए, नहीं हुआ तो नहीं, तो आज यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो हम यही चीज श्योर थे मैंने कि शुरू में कहा कि बच्चे बाद में सफल होंगे, इसके अंदर सपना डालने और उस सपने को जीने का आपको, मैंने सपना को जीते हुए देखा है। हम और सर ये एकदम गार्जियन की अड़ गए थे। तत्परता। हम एकदम अड़ गए थे कि नहीं, आयुष जब अमन जब निकाल लिया तो आयुष का क्यों नहीं होगा, दोनों मेरा हम्म। तेज है। और वही हुआ। ये तीसरी बार में मेडिकल इसका क्वालिफाई हुआ लखनऊ जाके, और लखनऊ लखनऊ जाकर से के। मेडिकल क्वालिफाई हुआ। फिर मेरिट लिस्ट में ये अटक गया, मतलब चौथा बार मेरिट लिस्ट में चला गया नीचे। हम्म। लेकिन संजोग देखिए कि चूंकि हम लोग जनरल कोटा है, ओबीसी, लेकिन जनरल कोटा से ही हम लोग का फॉर्म भराता है। वेटिंग 5 तो टाइप का। वेटिंग 1 था, हाँ, वेटिंग वेटिंग 1 इसका था। 1 था। तो हम एकदम श्योर थे कि कोई ना कोई तो एक दो बच्चा नहीं ही लेता है एडमिशन, ये हम श्योर थे, क्योंकि पहले से हमको सारा आइडिया हो गया था। और हम्म। वेटिंग 1 की वजह से इनका जो है बुलावा आया 1 महीने बाद, जब सारा एक एडमिशन हो गया। महीने के और बाद हम में। क्या किए, क्योंकि हमको पूरा फॉर्म फिलअप करने का कितना, मतलब कैसे क्या करना है, किस रजिस्ट्रार से साइन लेना है, किस एसडीओ से बड़े साइन बेटा का लेना है, सारा अनुभव जो था वो छोटे सारा वाली में हम काम आ कंप्लीट गया। किए हुए थे। स्कूल आश्चर्य में पड़ गया, सैनिक स्कूल आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, वो हमको फोन जब किया कि क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, 1 महीने बाद जब अच्छा। वेटिंग का सब नंबर आया तब। तो हम हम्म। बोले सर हम सारा तैयारी कर लिए हैं, कब आना है और कितना का डीडी लेके आना है आप ये बताइए। बता तो दीजिए। आश्चर्य में पड़ गया, हंसने लगा वहां का पदाधिकारी। बोला कि अरे आप पहले आइए, हम समझाएंगे कैसे करना है क्या करना है। बोले नहीं सर हमको सब पता है, आप बोलिए कि कितना का डीडी बना के लाना है। और तो पूछा ऐसा आप कैसे कह रहे हैं। हम बोले सर मेरा एक बच्चा आपके यहाँ है पहले से, इसलिए हमको पूरा हम्म। आइडिया है, आप केवल डीडी बताइए, हम सारा फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और सारा रेडी होके गए। तो उससे हमको फायदा क्या हुआ कि वहां जो उस दिन गया, सारा बच्चा को फॉर्म दिया गया, बताया गया टर्म कंडीशन, और फिर घर चला गया वो। और हम इसको छोड़ के आए, लगभग ये 12 दिन स्कूल में रहा, वहां का अनुभव हो गया, फिर छुट्टी मिल गया। फिर छुट्टी के बाद गया तो ये वहां पुराना हो गया। तो हमको ये बेनिफिट मिला, क्योंकि ये बेनिफिट पहले से मिला, वहां था जी। पहले से बहुत था। मतलब इसीलिए हम श्योर थे कि इसका होना है हर हाल में मैंने जी। इसीलिए कहा कि इस लेवल पर बच्चे को पहुंचाने का, मैं कहा हूं कि निश्चित रूप से इस बच्चे का मेहनत, ये बच्चा आज सफल हुआ है, इसका श्रेय जाता है, लेकिन इस सफलता के पीछे एक पिता की क्या पुरुषार्थ है, ये मैंने आपके अंदर में देखा है इसको जीते हुए कि आज ये बना है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने उस दिन देखा था कि मेरा बेटा ये चीज बनेगा, और उस सपने को देखा, आपने जिया, उसके लिए पुरुषार्थ किया, और ये बच्चा आज इस जगह तक पहुंचा है। सही बात है कि अमन प्रकाश का जो रिजल्ट था, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये आर्मी मिशन में मुझे था कि ये जरूर करेगा, हाइट को लेकर मुझे भी थोड़ा था, कर तो जाएगा लेकिन हाइट का मामला कहीं आएगा। और सच देखिए, कर तो जाएगा लेकिन हाइट का कहीं आएगा, और नया नया आया था लेकिन ये करके आया। जब रिजल्ट आया 2012 का, वो रिजल्ट मुझे भी आज याद है, 13 बच्चे का उस समय हुआ था, और एक बच्चा अनिकेत काश्यप था आजाद कॉलोनी का, जिसका सिलेक्शन हुआ था RIMC में। और जी वो भी लड़का आज के डेट में देखिए बहुत अच्छे पद पर है, ओहदे पर है। तो मैं अमन प्रकाश के रिजल्ट को लेकर के हमने कहा कि हाँ, इसको कहते हैं, जो मैं कह रहा था मेरे मन में चल रहा था,
थोड़ा सा था डाउट, हो भी सकता है, नहीं तो अगली बार कहीं इसने वो चीज क्रैक किया। बट फॉर्चुनेटली देखिए, दोनों चीज क्रैक किया। और मैं पहले भी कहता था कि जो बच्चा आर के मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है ना, वो सैनिक स्कूल उसके हाथ में रखा हुआ है, बाएं हाथ में है, वो निकालेगा वहां पर जरूर। संजोग देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला सिर्फ आर्मी में ही जाता है। ये दोनों भाई एक ही पिता के बच्चे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक आज आर्मी में है। जिसको जैसी जाती रही भावना, जो जिस तरीके से तैयारी चाहता है वो लक्ष्य को पाता है। ऐसा कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला सिर्फ आर्मी में ही जाएगा, वो भी मेडिकल इंजीनियरिंग और ये सब चीज में जा सकता है। आज ये दोनों बच्चे अपने लाइफ में कामयाबी के शिखर पर हैं और अपने माँ बाप के सपने को साकार किया है। और दोनों बच्चों ने हमें, हमारे स्कूल को, हमारे शिक्षक को और हमारे समाज को गौरवान्वित होने का बहुत ही बड़ा मौका दिया है। और हम लोग के लिए, एक शिक्षक के नाते अगर मैं कहूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई सफलता हो ही नहीं सकती है कि जिस स्टूडेंट को एबीसीडी से लेकर के और वहां तक, मैं तो ये कहूंगा कि कभी एंटोनिम साइनोनिम सुनने में हमने कभी दो छड़ी लगाई होगी, तो वो दो छड़ियां जो है आज बच्चों के उसी का कंधे पर देन है बैज सर। बन करके लटका हुआ है। हाँ, उसी का देन है। और और ये आज जहां पहुंचा है तो कहीं ना कहीं अमन है। पहले इसको और देखा अमन तभी। का वो पहली बार में क्रैक कर जाना हाँ आयुष के लिए बहुत बड़ा उत्प्रेरक का काम किया। ये देखा जी, भैया निकला है, मुझे भी निकालना है। ये और ये इसका उसकी उत्सुकता सीरियसनेस सर तो उसके जब बाद 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इसका उत्सुकता सर जब पहली बार ये छुट्टी में आया था घर, आइए आए आर के में सैनिक स्कूल का जब ड्रेस इसका देखा, तो भैया जी हम इस ड्रेस को पहने। ढीला हम्म। था लेकिन इसका ड्रेस पहना। और वो फोटो भी है हमारे पास उस दिन का। मतलब इसको इच्छा उसी समय से हो गया कि हम भैया जी का ड्रेस पहनेंगे, हमने पहनो। दोनों का साथ में फोटो लिए थे। और एक चीज हमारे दिमाग में हमेशा होता था, चूंकि आपका स्कूल हमारे दुकान के पास ही था उस समय, अभी तो चेंज हो गया है। आर्मी कैंट के सामने आपका स्कूल है और बगल में ही उसी रोड में, पावर हाउस रोड में हमारा शॉप भी है, चंदन ज्वेलर्स। तो जब भी हम क्रॉस करते थे आपके स्कूल के पास से और वो आर्मी वाला जब रोक देता था ना पब्लिक को, तो मेरे दिमाग में होता था कि हम भी एक दिन बेटा को ऑफिसर बनाएंगे और उसके कारण भी लोग रुकेंगे। आया। और चलिए, आज वो मैं कहा, सपना सही से देखना चाहिए, सपना देखने और सपने को सपना पूरा करने देखना का चाहिए, सपना। पुरुषार्थ आपने किया और वो आज जी आपके जी। सामने में है। लोगों के लिए तो मैसेज यही होना चाहिए कि सपना जितना बड़ा हो आप देखिए, और जो काम मिले उसको तन मन धन से कीजिए, पूरी तरह से लगन से कीजिए। बात तो एक ही लाइन का है, मान लिया तो हार है, नहीं तो ठान लिया तो जीत है। ये ठान लिया कि हमको करना है, करना करके है। दिखा दिया। और घर से बहुत सपोर्ट मिला है। माँ का, मतलब इसकी दादी का, माँ का, बड़े पापा का, बड़ी मम्मी, हर आदमी, मम्मी समय पे टिफिन देना, 2 टाइम का खाना बना के देना, आपके स्कूल में दिन भर रहना। दुकान पे 10 मिनट के लिए आता था, वहां थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए खाना वाना खा लेता था, फिर आपके स्कूल में, क्योंकि बगल में तो हमको एक सुविधा मिल गया था कि हम्म। हम अगल बगल में थे। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके यहाँ डालने का मेरा एक था, मतलब कि कुछ हो ना हो इसका जड़ मजबूत हो जाएगा। अच्छे स्कूल में डालेंगे तो बेसिक इसका बढ़िया रहेगा तो कहीं अच्छा ही करेगा। हम ये नहीं हम्म। सोचे थे कि सैनिक स्कूल में जाएगा, आरके मिशन में जाएगा। लेकिन जब सैनिक स्कूल में इसका हो गया क्लियर, तब हम सपना पाल लिए कि नहीं, अब लेफ्टिनेंट एक दिन बनेगा। बनेगा। अब बनेगा। और वो सपना आज ये 11 साल के बाद आज पूरा हुआ। पूरा हुआ है। हाँ, सपना तो चलिए, हम दोनों ये का देखे थे लेकिन एक नहीं हो पाया, निश्चित रूप दूसरा से का हुआ। देखिए, कोई भी चीज पहले सपना मन के भीतर आदमी पूरा होते हुए देखता है और उसके बाद उसके लिए प्रयास करता है, और वही चीज जमीन पे हमें नजर आता है बाद में। और आज आपने जिस तरीके से बताया, वरना बहुत सारे लोग होते हैं, एक मेडिकल छंटता तो बहुत सारे लोग वहीं हार मान करके बैठ जाते। मेडिकल का सिलेक्शन भी 2 राउंड यहाँ और उसके बाद लखनऊ तक की यात्रा करना, ये अपने आप में कमिटमेंट दिखाता है। और अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि वो आर्मी वाले गेट पर कभी विसिल बजा करके रोक दिया करते थे, और उनका जब वो जाने वाला होता था और उसी दिन हमने ठाना था कि अपने बेटे को बनाएंगे। तो ये यही कमिटमेंट होता है सर। जी जी। किसी के लिए वहां रुक जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपके लिए वहां रुक जाना आपके लिए एक मिशन का रूप बन गया कि मुझे भी बेटे को इस तरीके से, जाने वाली गाड़ी के लिए ट्रैफिक अगर रुक रहा है तो मेरा भी बेटा कभी इस ढंग से गुजरेगा। ये सपना आपने देखा। और नो डाउट, एक माँ का जो होगा, मैं चाहूंगा 2 शब्द आप भी बताइए, कैसा लग रहा है आपको?
सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपके आपके यहाँ का स्टूडेंट आज लेफ्टिनेंट बनकर आया है, मेरा बेटा। बहुत खुशी हो रही है सर। और एक बात है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, ये तो सही है। ये 2.5 साल का ही था तब से स्कूल जाने के लिए एकदम जैसे अमन निकलता, मम्मी मुझे भी स्कूल जाना, जाने के लिए रोता था। बहुत बच्चे स्कूल ना जाए इसलिए रोते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, और ये जाने के लिए रोता था सर। तो हमको 2.5 साल में ही इसका एडमिशन करा दिए थे प्ले स्कूल में। यानी सबसे बड़ी बात ये रही ना, बड़े बेटा का वहां निकालना, जी और सर। इस लड़के को उसके लिए कि वो वहां पढ़ रहा है, हमें भी वहीं जाना है, भाई का साथ नहीं छूटे। और संजोग भी ऐसा देखिए, दोनों भाई एक ही सैनिक स्कूल के लिए चयनित भी हुआ, एक ही जगह से दोनों पढ़ा बचपन भी। से ही सर, जिस दोनों भाई साथ साथ में ही पढ़े हैं। पहले नारायण में पढ़े, फिर आपके यहाँ पढ़े, फिर सैनिक स्कूल में पढ़े, दोनों साथ ही रहे हैं। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम लोग इसके नाम से जाने जा रहे हैं सर। सर दस निश्चित साल रूप के से बाद आज। जी। 10 साल के बाद हम लोग चारों साथ में हुए थे, अभी जो देहरादून गए हैं। तो संजोग था कि 10 साल के बाद ऐसा मौका मिला था, तो हम माँ को भी लेके गए, और तब इसीलिए हम लोग थोड़ा सा 2-4 दिन घूमने का भी ट्रिप बना लिए। बनाए देहरादून बनाए से बिल्कुल। मसूरी, हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश। देखे कि फिर ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, 6 महीना बाद, साल भर, 2 साल के बाद मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि चारों एक बहुत साथ मिल ही नहीं बहुत पाते थे। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और बहुत ही खुशी की बात है, और हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग आराम की जिंदगी जी लेते हैं, पर इस बच्चे ने तो एक तरीके से राष्ट्र रक्षा की जिम्मेदारी कंधे पर ली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से आनंद प्रेप स्कूल पूरा आज जो है, इस बात के लिए पूरा आनंद प्रेप स्कूल गर्व से ऊंचा है, नो डाउट। इस तरीके से आनंद प्रेप से पढ़े हुए बच्चों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन किसी किसी के साथ ये मौका मिल जाता है, संजोग मिल जाता है। अभी तक ऐसे बहुत सारे दर्जनों स्टूडेंट के मेरे पास न्यूज आए कि सर मेरा यहाँ होगा, यहाँ हो गया, पर संजोग ऐसा रहा कि वो जहां थे वहां से इस तरीके की वार्तालाप करने की स्थिति में नहीं थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया। मैं न्यूज में कभी कभार अपने चैनल पर जिसका आता है, अभी पिछले ही साल प्रियांशु काश्यप, वो लड़का भी अमन प्रकाश के ही साथ था, या इससे पहले या बाद में रहा होगा, जो आरके मिशन निकाला था खबड़ा का। वो अभी फ्लाइंग ऑफिसर बना है, पिछले इसी साल जून में उसको कमीशन हुआ है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। तो ऐसे बच्चों की काफी अच्छी संख्या है। और आनंद प्रेप स्कूल इस बार 25वां अपना साल पूरा कर रहा है। तो वाह। आनंद प्रेप स्कूल के 25वें साल पर ये इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, और स्टूडेंट की लगातार इस साल न्यूज आ रही है, आनंद प्रेप के इतने सारे स्टूडेंट इस बार सफल हुए हैं। कुछ तो आर्मी में तो ये मुझे लगता है कि तीसरा या चौथा न्यूज है। अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज होंगे जो बाद में मुझे पता चलेगा। जैसे जैसे पता चलेगा, मैं अपने तमाम जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो दर्शक हैं उनको भी बताऊंगा। और आनंद प्रेप पब्लिक स्कूल के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि आज इसके 12 साल 15 साल पहले के जो बीज यहां से अंकुरित हुए, वो आज अपने लाइफ में वट वृक्ष बन करके खड़े हैं। अपने जीवन में सफलता का वट वृक्ष एक तरीके से वो उन लोगों ने पाया है, मुकाम हासिल किया है। और एक बार फिर से आप लोगों को और आयुष आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सर। बधाई आपको भी सर, धन्यवाद के पात्र आप लोग भी हैं, क्योंकि आप ना होते तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। हम लोग एक और सब माध्यम है, हम सब लोग एक एक दूसरे से माध्यम जुड़ा है, हुआ ऊपर है। वाले ने माध्यम बना दिया। लेकिन सबसे हम भी बड़ी ये बात कह है, सकते हैं कि ये सबसे बड़ी स्टूडेंट, बात गुरु को अच्छा शिष्य मिलना भी एक किस्मत की बात होती है, जी और जी ऐसे शिष्यों पर हर गुरु को गर्व होता है। जी, सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ ठीक है, सही प्लेटफॉर्म मिल गया, सही स्कूल मिल गया, लेकिन मेहनत बच्चे को ही करना है। निश्चित रूप से, बच्चा निश्चित रूप मेहनत से है। किया तो सारे बच्चे को ये समझना होगा कि मेहनत हमको करना है। सही टीचर मिल जाने से, सही गार्जियन मिल जाने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है बच्चे को, और आपने एक इसने बहुत ही बहुत पते मेहनत की किया है। बात कही कि सही टाइम पर सही प्लेटफॉर्म, ज्यादातर अभिभावक सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में ही चूक जाते हैं। मैंने ऐसे दर्जनों उदाहरण हर साल आते हैं। मैं पूछता हूँ कहाँ थे, तो वो कहते हैं आपके बारे में मालूम ही नहीं था सर। और मालूम हुआ तब तक समय निकल चुका होता है। कि काश अगर थोड़ा सा पहले आए होते। हमने कहा कि बस यही हो जाता है कभी भी, संजोग एक संजोग था। और हम सबों को ये
बढ़िया दिन देखना था, इसलिए ये सब सारे संजोग अच्छे तरीके से बन गए। और एक बार बहुत बहुत बधाई आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।